अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक-ठाक है। तो फ्रेंड्स, आज है ना ईद मिलादुन नबी का दिन था। तो आप सभी जानते हैं कि ये दिन कितना स्पेशल होता है क्योंकि हमारे नबी की पैदाइश का दिन था ये। तो उसी की खुशी में मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये ना मेरे साथ दूसरी टाइम हुआ है जब मैंने दही बनाई थी, मगर ये दही जमी नहीं मगर फट गई। मतलब ये मेरा है ना नुकसान हो गया था क्योंकि दही मैं जमा लेती हूँ ना तो मेरे को है ना थोड़ा सुकून हो जाता है, फिर बार-बार है ना बच्चों को, हस्बैंड को ऐसे भेजना नहीं पड़ता या फिर मँगाना नहीं पड़ता कि दही लेते हुए आना, दही ख़त्म हो गई है। तो ये दही ख़राब हो गई थी। ख़ैर कोई बात नहीं। तो ये बाज़ार आया हुआ था घर में, क्योंकि है ना आजकल ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मँगाती हूँ। ये कैबेज, कैप्सिकम और ये गाजर तो मैं मँगाती ही मँगाती हूँ। खुद भी खाती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। अगर बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं ना, तो मैं कोई चीज़ ऐसे बनाती हूँ, उसमें डाल लेती हूँ और इनको ज़्यादा नहीं पकाती। क्योंकि ज़्यादा पकाने से इनके ना न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उतने नहीं मिलते हैं जितने होना चाहिए। तो बस थोड़ा-सा स्टीम करती हूँ, कोई भी चीज़ में मिक्स करके दे देती हूँ। तो ये सब आया हुआ था सामान, तो बस इनको मुझे फ्रिज में सबकी सबकी जगह पर रखना था और जल्दी-जल्दी सारे काम भी करने थे मुझे घर के। ये देखिए, इतना बाज़ार आया हुआ था ये मेरा। तो बस अब इनको है ना मैं रख दूँगी फ्रिज में, सब उठाकर। क्योंकि है ना जब बाज़ार आता है ना तो उनको उनकी जगह पे भी रखना होता है हमें, हम लेडीज़ को मतलब पूरा घर है ना हमें मैनेज करना पड़ता है हर चीज़। और ख़ास तौर पर जब हम अकेली होती हैं ना पूरा घर सँभालने वाली, उनको तो हर एक चीज़ का है ना ख़्याल रखना होता है। बहुत ही परेशान होती हैं जब ख़ास तौर पर जो अकेली होती हैं, अकेला घर सँभालती हैं, उनको तो प्रॉब्लम होती ही है। तो अब ये बस मैं ना फ्रिज में से चिकन निकालने के लिए आई हुई हूँ सारा। तो आज ना मैं बहुत ही यम्मी सी स्पेशल सी बिरयानी बना रही हूँ। बहुत-बहुत यम्मी और स्पेशल बिरयानी बना रही हूँ, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो अब ये मैं मसाला करने के लिए खड़ी हुई हूँ इधर। तो मैं है ना हरी मिर्ची ज़्यादा लूँगी इसमें, थोड़ी, क्योंकि बच्चे हैं ना मेरे थोड़ा स्पाइसी खाने लगे हैं। क्योंकि वो लोग हैं ना बाहर से वो जो शेज़वान चटनी होती है ना, चाइनीज़ भजिया है, ये सब शौक़ से खाते हैं, एकदम लपेट-लपेट कर खाते हैं। तो मैंने है ना सोची कि अब मैं है ना मिर्ची डाला करूँगी, इन लोगों की वजह से मैं क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो इसलिए है ना अब डालने लगी हूँ मैं मिर्ची, और इसमें मैंने है ना 2 से 3 चम्मच भर के डाली है सौंफ। मैं ये इस बिरयानी में ना सौंफ पीसती हूँ। और इसमें है ना ऐसे ही हमारे रैंडम जो मसाले हैं ना गरम, वो मसाले इसमें मैं डाल रही हूँ। लौंग है, 8 से 10 लौंग है, काली मिरी है और दालचीनी है, स्टार अनीज़ है, जायफल है, ये सब कुछ मैं एक साथ पीस लूँगी। और जब हम फ्रेश पीसते हैं ना तो उसका टेस्ट ही है ना अलग आता है, थोड़ा अच्छा आता है, जो पीस के रखते हैं ना उससे बेहतर आता है। और ये 1 चम्मच के करीब मैंने डाली है इसमें काली मिरी। और ये देखिए, ये पूरा अदरक लूँगी मैं, क्योंकि ये है ना चिकन पूरा 2 किलो चिकन है। तो ये 2 किलो चिकन के लिए इतना अदरक ज़रूरी होगा। तो बस इसको मैंने साफ़ करी, साफ़ करने के बाद इसको धो ली हूँ और धोने के बाद इसको अब मैं काट के जार में डाल रही हूँ। और ये जितने भी लहसुन है ना, ये सारे लहसुन इसमें मैं डालूँगी। क्योंकि है ना अदरक लहसुन से अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, फ्लेवर है ना बढ़ जाता है। अगर कम डालेंगे ना तो इतना ख़ास नहीं आता, मगर नॉर्मली डालना होता है। मगर ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा ही डालना है तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, उसके हिसाब से डालना होगा। तो ये मैंने 4 से 5 वाटी भर के इसमें डाली थी तेल। अब इसमें गरम मसाले फिर से मैं डाल रही हूँ। इसमें बड़ी इलायची है, स्टार अनीज़ है, लौंग है, काली मिरी है, ये सब कुछ इसमें डालना है। अब ये काली मिरी और ज़ीरा, ज़ीरा मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें डाली थी। अब ये थोड़ा है ना अच्छे से फ्लेवर आ गया इसका ऑयल में। तो अब ये जो प्याज़ मैंने कट करी थी ना, बारीक स्लाइस करी थी, तो वो सारी प्याज़ इसमें हमें डाल लेनी है, क्योंकि बिरयानी जब बनती है तो उसमें प्याज़ तो लगती ही लगती है। और इसको मैंने बहुत ही बारीक स्लाइस किया था। और ये जल्दी से कुक हो जाए तो इसके लिए मुझे है ना इसमें नमक डालना पड़ता है हमेशा।
क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ में रहती हूँ मैं, जल्दी-जल्दी चाहती हूँ कि सारे काम हो जाए और फिर मैं ना रिलैक्स कर लूँ। तो इतनी देर में जब ये प्याज़ मेरी है ना बेरेस्ता बन रहा था प्याज़ का, तो इतनी देर में मैं ये टमाटर के स्लाइसेस कट कर लूँगी। मैं गोल शेप में काटती हूँ जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, तो गोल शेप में ही काटती हूँ तो वो अच्छा लगता है। और ये बटाटे लिए हुए हैं और बटाटे तो हम लोगों को ज़रूरी होते हैं, बिरयानी हो या फिर पुलाव हो, इसमें तो हम लोगों को बटाटे लगते ही लगते हैं। वरना चिकन हो, गोश्त हो, मटन हो, इसके साथ है ना बटाटे होने ही चाहिए, जब जाके फ्लेवर हम लोगों को अच्छा लगता है। तो ये बटाटों को कट करके मैंने ना पानी में भिगा के रख दी थी कि मुझे है ना बाद में आसानी ना हो, बाद में ऐसे भाग-दौड़ ना करना पड़ा कि जल्दी-जल्दी लाओ अभी बटाटे भी कट करने हैं और डालने हैं। और ये चिकन भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने ये बड़ा वाला बाउल लिया है, इसमें ये सारा चिकन डाल दिया है। देखिए आपको दिख रहा होगा बड़े-बड़े पीसेस हैं, तो इसमें मैंने डाली हूँ तेज़ पत्ता और ये जो मैंने मसाला पीसी थी ना अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और सौंफ का, वो मसाला इसमें डालना है सारा। और ये जितने भी मैंने टमाटर लिए थे, वो सारे टमाटर इसमें डालने हैं। ये 4 से 5 टमाटर थे जिनको बारीक-बारीक स्लाइस की हूँ मैंने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी और लाल मिर्ची की बुक्की, टेस्ट के हिसाब से डालना है। धनिया की बुक्की इसमें मैं नहीं डालती। और ये दही बाज़ार से आया हुआ था इसको मैंने अच्छे से फेंट ली थी। और ये है मेरे पास घिगानी मसाला, मेरे पास पहले से रखा हुआ था तो वो मुझे दिख गया, वरना तो मुझे ये न्यू वाला पैकेट खोलना पड़ता। तो मैं हमेशा ना ये घिगानी मसाला यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही स्पेशल मसाला है और जो महँगे-महँगे मसाले आते हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है ये। तो ये थोड़ा कम था एक पैकेट में, तो वो सारा ही मैंने डाल ली, तो इतना काफ़ी होगा, ज़्यादा मसाला नहीं डालना होता है। और धनिये की बुक्की भी मैं इसमें इसीलिए नहीं डालती क्योंकि इसका बेस ही पूरा धनिया होता है, तो इसलिए नहीं डालना है। इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से डाली हूँ नमक और कसूरी मेथी भी मैं ज़रूर डालती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, चिकन है ना अलग ही टेक्सचर में आ जाता है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है, अक्सर मैंने ये आज़माया है। और जार में थोड़ा पानी बचा हुआ था, सॉरी मसाला बचा हुआ था तो उसमें मैंने पानी डाल दी हूँ और पानी डाल के इसमें डालना है और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है, खूब अच्छे से मैरिनेट करना है, खूब मसालों को यकजान कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ पूरा और मैंने ना पूरा मिक्स कर ली, वरना तो मैं ना इस बार ग्लव्स नहीं यूज़ कर पाई क्योंकि मेरे घर में ख़त्म हो गए। मेरे बच्चे है ना खेलने में बहुत ज़्यादा ले रहे थे क्योंकि उन्हें वो जगह पता चल गई थी, मैं जहाँ रख रही थी, तो इसलिए अब है ना मुझे हाथ यूज़ करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह मैं जाऊँगी बाज़ार लेकर आऊँगी। अब ये मैंने है ना चावल भी ले ली थी, अब इनको अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद इनको भिगा दूँगी मैं। तो बस इसको साफ़ कर ली थी मैंने और ये बेरेस्ता भी बन कर के रेडी हो चुका था। और इसी में मैंने थोड़ा है ना कढ़ाई में तेल डाली थी। ये बड़े पतीला है या बड़ी कढ़ाई वग़ैरह हो उसमें ही पकाएँगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुला-खुला पकता है ना तो वो अच्छा लगता है। ऐसे ही पैक-पैक में अगर पकाएँगे ना तो उतना मेहनत करनी पड़ती है। कहीं से भुनता है, कहीं से नहीं भुनता है और फिर चम्मच चलाओ वो अलग-अलग गिरता है। तो इसलिए खुला-खुला बर्तन रहेगा ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बस इसको मैंने अच्छे से चम्मच चलाई हूँ, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। तो आपने देखा इसमें मैंने ना थोड़ा-सा पानी डाली हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ, थोड़ा ही डालना है। अब बस इसको मैंने रख दी हूँ ढक कर। तो ये सुबह में मैंने ना सारी सफाई कर ली थी, बेडशीट वग़ैरह सब कुछ चेंज कर ली थी। तो अब ये देखिए ये है मेरा ड्रेस, जो मैं पहनने वाली हूँ, ये मेरी बेटी का है। मेरी बेटी है ना, ये ड्रेस मेरी बेटी ने एक ही टाइम पहना था, उसके बाद अभी तक नहीं पहना है। मेरी बेटी ये सब कपड़े नहीं पहनती है और मुझे भी ये टिकली मोती वग़ैरह इतने ख़ास पसंद नहीं है। तो इनको मैंने निकाल के रख दी थी, तो बस मुझे था ना थोड़ी-सी इस्त्री वग़ैरह भी करनी थी। ये देखिए बाहर का मौसम अच्छा था, बारिश हो रही थी। हल्की-हल्की बारिश थी, ज़्यादा नहीं थी। तो अब बस इसको मैंने ना चेक करी हूँ। ऐसे है ना चेक करना अच्छा होता है, वरना तो कुछ लोग कहते हैं कि रख के ऐसे भूल जाना चाहिए। नहीं भई, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो नुकसान हो जाएगा, नीचे से जल जाएगा और वो जो जला हुआ होता है ना, वो तो कड़वा-कड़वा हो जाता है। तो इस बात का ख़्याल रखना है, 2 से 3 बार चेक करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है हमारा, तो इसलिए चेक कर लेना चाहिए। तो अब ये है ना,
इसमें जो बेरेस्ता बनाई थी ना मैंने, तो वो सारा बेरेस्ता इसमें मैंने डाल ली हूँ। और अब अच्छे से चम्मच चलाना है जिससे कि ये बेरेस्ता अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये जो बटाटे हैं ना, मैं ये वाले स्टेज पर आकर बटाटे डालती हूँ। अगर इससे पहले डालेंगे ना तो वो एकदम घुट जाएंगे, एकदम ज़्यादा गल जाएंगे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चिकन आधे से ज़्यादा पक चुका था, तो ये टाइम पे मैं बटाटे डाल लेती हूँ। तो खड़े खड़े रहते हैं, एकदम भी सॉफ्ट नहीं होते। तो अब ये डाल के मैंने चम्मच चलाई हूँ अच्छी तरीके से, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। तो बस अब इसको ढक के रख देना है जब तक ये बटाटे नहीं गल जाते। अब एक साइड पे मैंने पानी चढ़ा दी थी पतीले में, और इसमें मैंने है ना खड़ा नमक डाला है, रॉक सॉल्ट। उसको डाल के मैंने ना भिगा दी हूँ, सॉरी, चढ़ा दी हूँ। तो थोड़ा पानी में बबल आ जाए जब तक ये दूसरे काम कर लेती हूँ। तो अब ये है ना, मैं निकाल रही हूँ कोतमीर, पुदीना। पुदीना ना नहीं था मेरे घर में, तो हस्बैंड तो अच्छा था कि घर पे थे। तो हस्बैंड को मैंने कहा कि ना पुदीना ले आओ, क्योंकि पुदीने के बगैर है ना बिरयानी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मंगा ली थी। और ये मसाला मैं कूट रही हूँ, इसमें जायफल है, जवित्री है, हरी इलायची है, दालचीनी है और ज़ीरा है। ये 5 मसाले होते हैं जो हमें डालने होते हैं, जिससे ना बिरयानी की स्मेल बहुत अच्छी आती है, बहुत प्यारी खुशबू होती है। अब ये इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाले थोड़े से। मैं इसमें ज़्यादा गरम मसाले डालना ज़्यादा पसंद नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जो मुँह में आते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तेज़ पत्ता डाली हूँ और लौंग डाली हूँ, इनका ही है ना अपना अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है, इतना ही काफ़ी होता है। और ये जो दही मैंने बचाई थी ना थोड़ी सी, तो उसमें मैंने कलर डाली हूँ, ये ज़्यादा रेड वाला कलर है। तो मेरे पास यही था, तो मैंने यही वाला डाली हूँ। ये देखिए, ये टमाटो वाला कलर हो गया है। तो अब है ना, ये जो मैंने मसाला कूटी थी ना, तो वो मसाला इसमें डालना है। तो इसको है ना भटियारे कहते हैं, झोल। तो इससे अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू बढ़ जाती है खाने में। और ये फ्रेश फ्रेश कूट के डालो ना, तो वो और अच्छी स्मेल आती है और अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर ली हूँ, खूब अच्छे से मैंने मिक्स करी हूँ। तो इसको साइड में रख देना है। अब बस ये कोतमीर वगैरह थोड़ा साफ़ कर लूँगी, धो के रखना है, क्योंकि अब कुछ ऐसे ख़ास काम नहीं बचा है, बिरयानी को दम देना बाकी है। और इतनी देर में ये मेरा पुदीना भी आ गया था। ये ज़रूरी होता है पुदीना, पुदीने की ना खुशबू ही अलग होती है, अलग ही काम होता है बिरयानी में, तो डालना ही चाहिए। कोतमीर एक बार नहीं डालेंगे चलेगा, मगर पुदीना होना चाहिए बिरयानी में। तो बस जितना मुझे ज़रूरत थी तो उतना मैंने ले ली, बाकी अब मैंने डाल दी हूँ फ्रिज में। तो बस इसको साफ़ करूँगी और 3-4 पानी में धोकर निकाल लूँगी, और फिर चॉप करना है और साइड में रख लेना है। ये देखिए इतना काफ़ी है। और ये देखिए मसाला भी अच्छी तरीके से भून गया था। ये चावल मैंने बॉईल करके रख दिए थे, आधे निकाल लिए थे। अब इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ ये कोरमा मसाला। तो ये सारा इसमें मुझे डालना है। ये इसकी तह लगानी है। अच्छा ना, मैं ना आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। हम लोग है ना अपने घर पर जब अम्मी-अब्बू के यहाँ थे ना, तब भी हम लोग है ना ऐसे ईद मिलाद-उन-नबी वग़ैरह होता था, तो हम लोग कहीं नहीं जाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। छोटे थे ना, तो हमारे घर के सामने टेमकर मोहल्ले के सामने एक होटल था, वहाँ बैठ के देख लिया करते थे जब बहुत ज़्यादा छोटे थे। थोड़े बड़े हुए ना, तो हम लोगों ने जाना बंद कर दिया। और अब भी हम लोग नहीं जाते हैं, कि ऐसे जाती हैं ना औरतें तैयार वग़ैरह होके, तो हम लोग बिल्कुल नहीं जाते, अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। तो बस हम लोग इसी तरह घर में खाना वग़ैरह बना लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है जाना या फिर कुछ ऐसे करना, नहीं मनाते हैं हम लोग। तो ऐसे ही रहना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये देखिए मैंने उसके ऊपर से है ना पुदीना, कोतमीर और हरी मिर्ची डाल दी, और नींबू भी निचोड़ा है एक अक्खा। अगर चाट मसाला है तो वो डाल लीजिए, नींबू मत डालिए। और ये जो मैंने झोल बनाया था ना, तो ऊपर से मैंने ऐसे ही झटका है, झटकना होता है ऐसे। और ये जो बाकी चावल थे ना, ये ऊपर से डाल ली हूँ मैंने। और ये हमेशा है ना मैं ज़्यादा चावल ऊपर रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं ना, इसके लिए। तो अब ये 2 वाटी भर के इसमें मैंने डाली हूँ ऊपर से तेल, ये पक जाएगा। अब बस इसको ढक दिया था मैंने, और अब इसको है ना मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ। तो इसमें है ना ज़्यादा मैं चावल कच्चे नहीं रखती, पका ही लेती हूँ, 97-95% पका लेती हूँ, और बाकी दम में हो जाता है काम। अब ये मैं बना रही हूँ इसके साथ रायता, क्योंकि मेरे घर में ना रायते का बड़ा शौक चढ़ रहा है सभी को। तो इसके साथ भी लोगों को रायता खाना था, बिरयानी के साथ भी। तो अक्सर तो मैं कचूमर बनाती हूँ, मगर मैंने नहीं बनाई थी कचूमर, मना कर दिए थे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो बस ये रायता बनाना था, नमक है, दही है और लाल मिर्ची की बुक्की और थोड़ा पानी डालना है।
और बूंदी मैंने साइड में भिगा के रख दी थी, जब तक ये सब मैं मिक्स कर लूँ उतनी देर में ये बूंदी भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये सॉफ्ट हो गई है देखिए। तो ये सारा पानी एकदम निचोड़ लेना है और इसमें डाल देना है, तो ये है ना रेडी हो जाता है। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है और टेस्टी भी लगता है। बच्चे ऐसे ही चम्मच से खा लेते हैं और मेरे तो हस्बैंड ही ऐसे ही चम्मच से खा लेते हैं, उनको ज़्यादा शौक हो रहा है इसका। ये देखिए, अगर नमक कम लगे तो नमक डाल लीजिए। वैसे तो हमें अंदाज़ा रहता ही है कि कितना नमक जाना है और कितना नहीं। हम लोग तो क्वीन होती हैं इन सब चीज़ों की। अब ये रायता बन करके रेडी हो चुका था, इसको मैंने रख दी हूँ साइड में। अब ये माशाल्लाह मैं आई हुई हूँ बिरयानी चेक करने के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बन करके मेरी बिरयानी रेडी है। इतनी टेस्टी और इतनी डिलिशियस बनी थी ना गाइस, सच में बहुत बहुत बेहतरीन बनी थी। मैंने बाहर भी निकाला था और मेरे है ना बड़े भाई आए हुए थे, तो उन्होंने खाए नहीं, तो उन्हें मैंने ना बांध के दे दी पार्सल कि घर पर ही खा लेंगे। तो अब ये देखिए मैं प्लेटिंग कर रही हूँ इसकी। बहुत बहुत यमी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी गाइस, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अब ये बस मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत बहुत यमी लग रही थी। और ये बिरयानी ना मैं बहुत महीनों बाद मैंने बनाई है, बहुत महीनों बाद बनाई है बिरयानी, तो इसलिए ना इसकी एक्साइटमेंट थोड़ी और ज़्यादा थी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ये देखिए ये है रायता, जिसमें मैंने है ना तड़का दिया था, बघार दिया था सिर्फ ज़ीरे का। आप चाहिए तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, अक्खी लाल मिर्ची। तो ये सब मेरा बन कर के रेडी था। और हम लोग है ना, मेरे हस्बैंड ना फातिया वगैरह ऐसा कुछ मानते नहीं हैं, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बनाते हैं कुछ भी, घर में मैंने ही बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं ऐसे कि फातिया वगैरह करना है या कुछ है। तो बस हम लोग ये खाने वगैरह बनाते हैं, हर चीज़ उनकी मानते हैं, नबी की हर चीज़ से, मगर ऐसे फातिया करना ये सब मेरे ससुराल में नहीं होता है। तो बस ये हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। ये है ना जो बिरयानी होती है ना, ये है ना सच में हर खाने से ना बेहतरीन होती है बिरयानी। आप है ना सामने कुछ भी रख दो, कोरमे हैं, बड़े-बड़े प्यारे-प्यारे नान होते हैं वो रख दो, मगर फिर भी है ना ये बिरयानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है हर जगह। तो बस हम लोगों ने खाया था। और ये मेरी बेटी गई हुई थी अब्बू के साथ थोड़ा बाहर टहलने के लिए कि अब्बू लेके चलो, सब जा रहे हैं, सब तैयार हुए हैं, मुझे भी जाना है। तो ये गई थी। तो मेरे बेटे के लिए भी ये अलग डब्बा आता है मिठाई का और मेरी बेटी के लिए अलग आता है। ये थोड़ा बहुत खाती है और बाकी है ना खेलती है इससे। इसमें थोड़ा-सा और दूध डालती है। उसको अलग-अलग शेप देती है, पता नहीं क्या है। मतलब ये इसका एक खेल हो जाता है। तो बस हम लोग एक आधा पीस ही लेते हैं इसमें से, ज़्यादा नहीं लेते, बाकी सब यही करती है, खाती है, खेलती है, जो भी है। और मेरा बेटा है ना 1-2 पीस खाता है अपनी काजू कतली में से और बाकी फ्रिज में रख देता है। मतलब वो भी सुबह से रात तक ख़त्म कर देता है, हो जाता है उसका, खा लेता है मगर फेंकता नहीं है ऐसे वो। तो बस ये बैठे हुए थे, तो अब है ना मुझे भी रेडी होना था, तो उससे पहले मुझे ये सारा पसारा समेटना था, सारे काम करने थे। ये देखिए मुझे बर्तन वगैरह धोने थे, बस मुझे तैयार होके भी ऐसे कहीं जाना नहीं था, घर में ही रहना था। तो इसलिए क्या था, इसलिए मैंने सोची लाओ जब तक मैं चेंज कर लूँ उससे पहले मैं है ना ये कपड़े बर्तन धो लूँ। फिर चेंज करने के बाद ना मेरा दिल नहीं होगा काम करने का कि थोड़ी गंदी हो जाऊँ या फिर कुछ ऐसा, फिर मेरा दिल नहीं होगा। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से मैं रेडी हो चुकी हूँ। इसको मैंने सेकंड टाइम पहना है ये ड्रेस को। तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन फैमिली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।